बहन जी यानी बीएसपी प्रमुख मायावती के सियासी उत्तराधिकारी हैं आकाश आनंद। आकाश इन दिनों पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में तूफानी प्रचार कर रहे हैं और विरोधियों को निशाने पर ले रहे हैं। इन्होंने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया राम मंदिर का, बीजेपी ने नहीं। ये 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देकर एक अफीम चटाने का काम कर रहे हैं। जब रिजर्वेशन एंड प्रमोशन का बिल राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया पास करने के लिए, तब ये लोग सबसे पहले खड़े हो गए उस बिल को फाड़ने के लिए, उसके खिलाफ विरोध करने के लिए। पिछले 60 साल से आप केंद्र की सरकार में आसीन थे, तब आप तो हमारे बाबा साहब को भी भारत रत्न देने से कतर रहे थे। जब आपकी पूरी राजनीतिक अस्तित्व खतरे में आ चुका है, तो अब आपको बहुजन समाज की याद आ रही है। साथियों, इस बार इनका हाथ का जो झंडा है ना, वो लपेट के इनके हाथ में थमा कर वापस भेज देना। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तीनों पर ही आकाश आनंद निशाना साध रहे हैं। लेकिन आज नोएडा में वोट देने के बाद आकाश आनंद ने जो कहा, उसके बाद सियासी अटकलों का दौर शुरू हो गया है। ऐसी भी बातें आ रही हैं कि आप लोग बीजेपी के साथ मिल सकते हैं। नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि बीजेपी के साथ मिल सकते हैं। देखिए, जो रिजल्ट आता है हम बाद में देखेंगे कि कैसे बहन जी जो कॉल लेंगी, पोस्ट अलायंसेस क्या रहेगा। मतलब ये कि बीएसपी ने चुनाव बाद गठबंधन के विकल्प खुले रखे हैं। इस बयान को डिकोड करें तो मतलब ये निकलता है कि चुनाव बाद जरूरत पड़ने पर बहन जी दोनों तरफ में से किसी भी तरफ जा सकती हैं। ऐसी भी बातें आ रही हैं कि आप लोग बीजेपी के साथ मिल सकते हैं। नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि बीजेपी के साथ मिल सकते हैं। देखिए, जो रिजल्ट आता है हम बाद में देखेंगे कि कैसे बहन जी जो कॉल लेंगी, पोस्ट अलायंसेस क्या रहेगा। चुनावी रैलियों में आकाश आनंद समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन आज वो अखिलेश यादव को अपने समाज का बड़ा नेता बताते हुए ऑल द बेस्ट कह रहे हैं। वो अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और वो कहीं से भी लड़ सकते हैं, वो उनकी इच्छा है। तो हमारी तरफ से तो हम यही कहेंगे ऑल द बेस्ट। अपर्णा यादव ने भी उनके ऊपर अटैक किया, कहा कि आसान नहीं होगा उस सीट से। नहीं, ऐसा नहीं है कि आसान नहीं होगा, मुश्किल नहीं होगा, ऐसा किसी के लिए भी कहना सही बात नहीं है। अखिलेश जी बहुत बड़े नेता हैं अपने समाज के, तो आई थिंक जैसा भी करेंगे ठीक ही करेंगे। यूपी में बीएसपी ने किसी से गठबंधन नहीं किया है, ना तो वो एनडीए के साथ है और ना ही इंडिया के साथ। बहन जी को पीएम का चेहरा बनाकर पार्टी अपने दम पर ही 80 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पीएम का चेहरा आप किसको बनते हुए देखते हैं और बहन जी को लेकर क्या कुछ आपके ख्वाब हैं, स्वप्न हैं? पीएम का चेहरा हमारी आदरणीय बहन जी ही है। बहन जी को ही हम प्रधानमंत्री का चेहरा देखते हैं और हम पूरी पार्टी उसी के लिए मेहनत कर रही है। जी आकाश जी, अखिलेश और राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में एक साथ लड़ रहे हैं, पता नहीं कि वो लोग एक अच्छा कंपटीशन दे पाएंगे या पीडीएम अच्छा कंपटीशन दे पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। अगर उन्होंने ज़मीन पे उतर के काम किया होता तो उन्हें कोलिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद अकेले लड़ रहे होते। पर हकीकत तो ये है कि आज उन्हें एक दूसरे का साथ लेने की ज़रूरत पड़ रही है और हम बहुजन समाज पार्टी अकेले खड़े हैं। 2019 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन था, तब पार्टी 10 सीटों पर यूपी में चुनाव जीती थी।